लो स्वाद इसका सुपर देखो। रुको, चल जा। तुमको ही बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जो कहना है जल्दी कहो, मेरे सिर पर बहुत काम है। अब ये अपनी टोकरी घर पे जाकर रखिया, एसी थिएटर में जाकर पिक्चर देख के आएंगे, अच्छे से नॉनवेज होटल में खाना खाएंगे, फिर बाद में आते वक्त तुझे कौन से कपड़े चाहिए बताना बुलाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। अपन के पास है। हाँ? ये देख ऐसा है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो कुछ नहीं, अपने फ्रेंड ने एक काम बोला था वो करके दिया, उसने खुशी से कमीशन दिया। ये सब चलता रहता है कभी कभी। तुम्हारे आगे इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम किसी और को देख रहे हो। चलो हटो, बहुत बदमाशी करने लग गए हो। सोना, 10 कपड़ों को देखकर एक ही कपड़ा लेते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, पहले ये बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? तेरी कसम मेरी जान, सच बोल रहा हूँ सोना, कमीशन का ही पैसा है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ सच क्या है। ये पैसे तुम अपनी माँ से छीन कर लाए हो ना? देखो, माँ से लिए तो उसे लेना कहते हैं, छीनना नहीं कहते हैं। इज्जत से शंकरी अम्मा के पैसे वापस कर दो। जब तक तुम उनके पैसे वापस नहीं करोगे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। मारी रुको तो सही, तुम भी ना जब देखो डांटती रहती हो। अरे अपने गुंडा है रे, थोड़ा तो डरो मुझसे। अरे बाप रे। और तुम खुद को गुंडा समझते हो? थू। सोना सोना, अरे रे, लगता है माँ का पैसा वापस देना ही पड़ेगा। क्या करूँ, वापस दे दूं क्या? चलो वापस दे ही देता हूँ यार। बुढ़िया, ए बुढ़िया, बुढ़िया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है बेटा। तुम्हारे पैसे गिन लेना, 1 रुपया भी नहीं छुआ। बेचारे तुम्हारी इतने सालों से वो मदद कर रहे हैं, वो पैसे मैं छीन के ले गया था। सॉरी, गिन लो, पूरा ही क्या देखो। है भगवान, मारी, तुमने ही बेटा, तुमने ही मेरे बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी होगी। ये मेरा बेटा है। मुझे तो शक हो रहा है। तुम ऐसे ही रहना बेटा, तुम्हें कोटि कोटि पुण्य मिलेगा। भगवान, ये हमेशा ऐसे ही रहा तो पूरा जीवन तेरी सेवा करते गुजार दूंगी। हाँ, मगरमच्छ के मुंह में फंसी हुई मछली बच के बाहर आ सकती है, लेकिन मेरे बेटे के हाथ में गया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आया था, लेकिन आज छीन के ले गया हुआ पैसा वापस ला कर दिया है। इसी खुशी में घी का दिया जलाऊंगी। विंसेंट, टिश्यू कहाँ है? वही डैशबोर्ड में है बॉस।
रॉकी? रावण भाई, यहाँ भैरवा के बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट कर ली है। अच्छा, क्या क्या कलेक्ट किया है? उसका बाप कौन है, वो क्यों इसके साथ नहीं रहता, ये क्यों ऐसे हुआ है, इसकी माँ कौन है, इसका अपना गांव कौन सा है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या खेल है, हर एक डिटेल कलेक्ट कर लिया रावण भाई। हाँ क्या? बहुत अच्छे रॉकी। ये केस अगर प्राइवेट डिटेक्टिव को भी दिया होता तो वो भी इतनी डिटेल से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाता। ग्रेट जॉब। तुम वहीं रहो, मैं जब बुलाऊंगा तब उसे लेकर बैंगलोर आ जाना। पैसे है ना? खाने के लिए है, शौक करने के लिए नहीं है रावण भाई। $50,000 भेजे हैं और कुछ चाहिए तो कॉल करना। थैंक यू भाई। संभाल कर रहना। ठीक है रावण भाई। मैं कम इन मैडम? यस, प्लीज सिट। बोलिए शिव कुमार जी, क्या बात है? मैडम, थोड़ी देर पहले वर्कर्स ने मेरे साथ बात की। वो कह रहे हैं उन्हें बोनस चाहिए, कब मिलेगा पूछ रहे हैं मैडम। इस बार वर्कर्स को बोनस नहीं देंगे, ये कह दीजिए। नहीं मैडम, हर बार वर्कर्स के पूछने से पहले आप ही अनाउंस किया करती थी। इस बार नहीं देंगी ऐसा क्यों कह रही हैं? बोनस मतलब कोई सैलरी तो नहीं है ना? देनी ही चाहिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है। तनख्वाह तो वक्त पर मिल रही है ना, तो बोनस नहीं मिलेगा। इस बार मेरे फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का लॉस हुआ है, इसीलिए मैं नहीं दे पाऊंगी। मैडम, अगर बोनस नहीं देंगे तो वर्कर काम करने का इंटरेस्ट ही खो देंगे मैडम। इंटरेस्ट अगर खो दिया तो उन्हें काम भी खोना पड़ेगा, ये बोल दीजिए उन्हें। किसी भी चीज के लिए दिमाग खराब नहीं करूंगी, मैं किसी के लिए भी सर खराब नहीं करूंगी। 500 लोग काम छोड़ेंगे, मैं 600 लोगों को 2 घंटे में लाकर काम करवाऊंगी, वो भी स्किल्ड लेबर्स। लोग तो बिना काम के मर जाते हैं, वो भी शिवगामी में इंडस्ट्रीज में काम करना हो तो बिना डिमांड के आके काम करते हैं। बोल दीजिए उन्हें। नहीं मैडम, बोनस देंगे तो प्रोडक्शन अपने हिसाब से मिलेगा, नहीं तो वही लोग कुछ भी कारण बता देंगे। मशीन खराब हुई है, पावर प्रॉब्लम, वही लोग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके प्रोडक्शन को मुश्किल में डाल देंगे मैडम। फिर हमें काम करवाने में और भी मुश्किल होगी मैडम। तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए मुझे लाखों रुपए खर्च करने होंगे? काम करवाने के लिए मैं तुम्हें सैलरी दे रही हूँ। तुम्हारी सैलरी देने के अलावा वर्कर्स को भी बोनस देकर खुश रखना है। वर्कर्स को बोनस देकर खुशी से रखेंगे तो वो खुद ही काम करेंगे। तो आपको क्या हो रखा है? आपको सैलरी देना वेस्ट होगा ना? ऐसा नहीं है मैडम, हमने बोनस देना किसी भी साल नहीं रोका है।
इस साल नहीं देंगे तो बात यूनियन तक चली जाएगी। फिर वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं मैडम। फिर हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा मैडम। अगले महीने बहुत शिपिंग्स हैं। 2-3 कंपनियों को हमें मटेरियल भेजना है। वर्कर्स छोड़ के जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन का कमिटमेंट मिस हो जाएगा मैडम। ये क्या, आप डरा रहे हैं मुझे? वो स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आप ही बोल के स्ट्राइक करवाओगे, ऐसा लग रहा है। एक बात समझ लीजिए, अगर स्ट्राइक की या काम रुक गया तो मैं ये कंपनी बंद करके घर चली जाऊंगी। 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, इतनी संपत्ति है मेरे पास। वर्कर्स ने 2 महीने काम नहीं किया ना तो मिट्टी खानी पड़ेगी उन्हें। अब ये प्रॉफिट में से शेयर पूछ रहे हैं। मेरी कंपनी को आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वो कौन देगा बताइए? तुम दोगे क्या? तुम्हारी सैलरी में से रखना शुरू करूंगी तो कितने सालों तक बिना सैलरी का काम करना पड़ेगा पता है? बोल दिया मैंने। इस सब में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे कोई बहस ही नहीं करनी है। कंपनी बंद करके आराम से चली जाऊंगी। मेरे पास इसके अलावा 4 और बिजनेसेस हैं। तुम लोगों ने ये कंपनी बंद की तो लेबर का काम करना पड़ेगा। वो लोग जो काम करते हैं उसके लिए मैं उन्हें अच्छी सैलरी दे रही हूँ। तुम एक मैनेजर हो, तुम्हें मैनेजमेंट की तरफ होना चाहिए, वर्कर्स की तरफ नहीं। ओके मैडम, सॉरी मैडम। और हाँ, मैं बोनस नहीं दूंगी अगर ये बात अशोक को कॉल करके बताई या वर्कर्स को बोनस देने के लिए उनसे बोनस सैंक्शन करवाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी कंपनी में मैं जो कहती हूँ वही होना चाहिए, समझे? May I come in, madam? यस। नई अकाउंटेंट मैडम। हाँ, प्लीज। Thank you, ma'am. तुम्हें अकाउंट्स में क्या एक्सपीरियंसेस हैं? ऑडिटर अनंत जी के साथ 5 साल काम किया है मैम। वेरी गुड। सो अकाउंट्स सब नीटली मेंटेन करना। डू अ गुड जॉब। ठीक है मैम। यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम। आप भी जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। प्रदीप एंड सन्स, 5 करोड़ 60 लाख 27,000। ओके सर। क्या चाहिए आपको? मुरुडेश्वर प्रोजेक्ट फाइल चाहिए थी। सर, आपने पुराने कोऑपरेटर का नंबर देने के लिए कहा था ना? नोट कर लीजिए। यस सर। 98450 ओके। 63805। ओके सर। सर यहाँ पर नहीं मिल रही है सर। परसों मैंने आपको ही दिया था। हाँ, 1 मिनट। पासवर्ड क्या है? 2323
51। हाँ, ये ले लो। हाँ यही है सर, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ सर। लॉरेंस एंड कंपनी। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाय। आइए रावण, बैठिए। क्या बात है जो आप यहाँ तक आए हो? मैं कुछ दिन पहले मैंगलोर गया था। वहां मैंने एक आदमी को देखा। उस आदमी को जब से देखा है मैं उस शौक से बाहर ही नहीं आ पाया हूँ। ऐसा कौन है वो आदमी? शिवकामी का भाई हरिप्रसाद। जोक मत कीजिए। उसे मरे हुए पहले ही तकरीबन 7 साल हो गए हैं। उसकी हड्डियां भी अब मिट्टी में मिट्टी हो गई होंगी। वही रूप, वही चेहरा, वही हाइट। हड्डियां मांस के साथ आकर मेरे सामने खड़ा था। इम्पॉसिबल। उसे पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन 100% हरिप्रसाद के जैसा ही है। जब से उसे देखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। उसका अपना गांव मैंगलोर है। वो मैंगलोर में कहीं काम करता है ऐसा पता चला है। यहाँ किस लिए आए? वहां देखो वो आ रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन रॉकी ने कलेक्ट की है, पूरी डिटेल्स जल्द ही मिल जाएंगी। ओ माय गॉड, ये तो गजब है। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे यूज कर सकते हैं। आप जब उसके बारे में बोल रहे थे तभी मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे। उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा है तो उसे तुरंत बैंगलोर बुलवाऊंगा। रॉकी को मैंने कहा था वो कहां रहता है और कहां जाता है, कहां से आता है, ये सारी डिटेल्स मुझ तक पहुंचाए। वो बहुत क्लोज से उसे ट्रैक कर रहा है। रॉकी को कॉल करके उसे बैंगलोर ले आने के लिए कहूंगा। लेके आ जाओ, उसके बाद बस खेल देखो। शिवकामी को फिर से पागल बनाकर इस रूम में उसे बांध कर नहीं रखूंगा, काट कर फेंक दूंगा। गुरुजी का हमारे साथ रहने से शिवकामी का बुरा समय शुरू हुआ है। वो लाइफ में पहली बार हारी है। बच्चा जो मरा है उसे वो मरते दम तक नहीं भूलेगी। गुरुजी की पूजा से तो वो आधी पागल हो ही चुकी है। साथ में ये भी मिल गया तो उसे परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैं चलता हूं। इस बार अगर मैं जीत गया तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जीत होगी। नमस्ते रावण भाई। कहाँ हो रॉकी? ऐसे ही टाइम पास करते घूम रहा था रावण भाई।
क्या धूप है रावण भाई। टाइम पास करते हुए घूमने के चक्कर में भैरवा को फॉलो करना मत भूलना। नहीं रावण भाई, उस पर बराबर नजर है मेरी। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, सब अच्छी तरह पता है। अभी उसे बैंगलोर लाने का टाइम हो गया है। कैसे भी करके उसे बैंगलोर लाना है तुम्हें। आप कुछ भी चिंता मत करो रावण भाई, हर आदमी की एक ना एक कमजोरी जरूर होती है। इसकी दारू, लड़की, पैसा, ऐसी कई कमजोरियां हैं। इसको अपने जाल में लेना बहुत आसान है। आज ही जाल बिछाता हूं। हम उससे कोई काम करवाना चाहते हैं, उसे मत बताओ। उसका नया फ्रेंड बनकर उसकी मदद करना चाहते हो, ऐसे जताकर यहाँ लाओ। ठीक है रावण भाई, ऐसे ही करता हूं। यहाँ आने के बाद जितना बोलना है बोलकर काम करवा लेंगे। उसे लेकर आते समय कॉल करता हूं। ठीक है। विंसेंट, कहाँ हो तुम? यही हूँ बॉस, गाड़ी में आ रहा हूँ। जल्दी आओ, लेआउट के लिए जाना है। ओके बॉस। दीदी, क्या हुआ दीदी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो बताओ? और क्या सोचूं शांता, मैं तो सिर्फ एक के बारे में ही सोचती हूँ। मेरे बेटे की उम्र 35 साल हो गई है। उसके साथ रहने वाले लड़कों की सबकी शादियां हो गई। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बीवी, बच्चे, काम सब करके सुकून से हैं। वो अपने माता पिता की कितने अच्छे से देखभाल कर रहे पता है? मेरे वो नसीब में ही नहीं लगता है। गलती तुम्हारी है दीदी। पेड़ बनते हुए जो झुकता है वो बड़ा होने पे नहीं झुकता है, समझी? बड़ों ने यूं ही कहा है क्या? बच्चों की ठीक से परवरिश करनी चाहिए। बच्चे जब छोटे हों तभी उन्हें अकल देनी चाहिए। वो छोड़कर 35 साल में अकल सिखाने जाओगी तो और क्या होगा? उसे कैसे सही रास्ते पे लाऊं समझ में नहीं आ रहा है शांता। दीदी, एक मर्द को सही रास्ते पर लाने की ताकत जो होती है वो माँ को और बीवी को होती है। तुम उसको एक लगाम डाल दो, तुम शादी करवा दो उसकी। इस पापी से शादी कराकर किसी की जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूं? दीदी, पहले उसे काम पर जाने के लिए मजबूर करो, उसके बाद आने वाली सब देख लेगी। उसे कैसे मजबूर करूं? उसने मेरी सुननी भी चाहिए ना। दीदी, इन मर्दों को कभी भी डांटोगी तो दिमाग में नहीं घुसेगा। जब खाना खाने बैठे तब बोलो, तब उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और एक काम करो, तुम उसे खाना देकर डांटती रहो और वो बिना कुछ हरकत किए खाकर उठ गया तो उसका जिंदगी भर भला नहीं होगा। तुम देख लेना दीदी। वहीं तुम डांटती रहोगी और आधे में उठकर हाथ धो लिया तो उसका उद्धार होगा। ऐसा हो सकता है? आज ये काम करो, कैसे सही नहीं होता है मैं देखती हूँ। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। दीदी, परसों मिर्ची पूरी डालकर बॉक्स दिया था ना, वो देंगी क्या? अरे मेरी याददाश्त देखो, धो के रखी थी, देना भूल गई। हाँ। आओ देती हूँ।
बुढ़िया खाना दे। खाना परोसा है, खा लो। क्या है ये? सिर्फ दाल चावल, जानवर को भूसा डालने जैसा। सिर्फ चावल ही खाते रहना है क्या? हाँ? फिश, प्रॉन्स, मटन, चिकन कुछ नहीं बनाओगी? छोड़ो, कम से कम एक ऑमलेट ही बनाना चाहिए ना। इससे तो मैं जेल में ही ठीक था। क्यों रे? एक मर्द होकर एक औरत की कमाई पर बैठकर खाते हो, शर्म नहीं आती ना तुम्हें? जन्म दिया है इसलिए खाना दे रही हो, ये तुम्हारा फर्ज है। तुम क्या 10 साल के बच्चे हो? जन्म दिया है तो क्या खिलाने के लिए दिया है? सही टाइम पर अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो अभी एक 10 साल का बच्चा होता। 35 साल की उम्र हो गई है, जिम्मेदारी नहीं है। पीते हुए, जुआ खेलते हुए गांव-गांव घूमते रहते हो। झगड़ा, पुलिस स्टेशन, जेल के चक्कर लगा रहे हो। तुम बड़े होकर इस तरह बनोगे पता होता तो छोटे थे तभी तुम्हारे दूध में जहर डालकर मार देती। कोई भी माँ ऐसी बातें नहीं करती है, लेकिन मैं कर रही हूँ। तुझसे अगर सिर्फ मुझे तकलीफ होती तो चल जाता, जन्म देने की वजह से सह लेती, लेकिन तुझसे इस समाज को तकलीफ है, धरती पे बोझ है तू। तुझमें अगर जरा भी मान मर्यादा, कुछ शर्म बची है तो जाकर आत्महत्या कर ले, जा मर जा। 2-4 दिन आंसू बहाकर समाज को खाने वाला दीमक मर गया, ऐसा सोच के सब्र कर लूंगी। बुढ़िया, एक चम्मच चावल डालकर इतना सब सुना रही है। इस उम्र में तुझे कमाकर मुझे खिलाना चाहिए था, लेकिन मैं कमा के लाकर खाना डाल रही हूँ और तुम बेशर्म होके खाए जा रहे हो। उसके अलावा चिकन चाहिए, मटन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए पूछ रहे हो। कोई भी माँ उसका सगा बेटा उसके सामने ही मर जाए ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ऐसा चाहने पर मजबूर हूँ। तुम्हारे अगर हाथ पैर ठीक नहीं होते तो मैं कहीं से भी खाना लाकर तुझे खिला देती, लेकिन तुझे क्या हुआ रे? सांड की तरह है। कमाकर मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुझे तो खुद कमाकर खाना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, ये गर्व से कह सको, ऐसा एक गुण भी है क्या तुझमें? तुम जैसे नीच को जन्म देने की वजह से गांव वाले कितना श्राप दे रहे हैं मुझे, मालूम है तुम्हें?
ए बुढ़िया, बहुत ज्यादा बोल रही हो। मेरा सर घूम गया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। माँ हो ये भी नहीं देखूंगा। क्या करोगे हाँ? खाना भी चाहिए, ऊपर से गुस्सा अलग से। कितने साल बर्दाश्त करूंगी मैं? अभी ठीक होगा तभी ठीक होगा। 35 साल गुजर गए, आधी उम्र निकल गई मेरी। कब तुम्हें अक्ल आएगी? तुम कब काम करोगे? ए बुढ़िया, मैं देख रहा हूँ तू बोले ही जा रही है। उठा के मारूंगा तो बोलना नहीं। मार रे, जान से ही मार डाल। तुम जैसे पापी को जन्म देने की वजह से तुम्हारे ही हाथों से मर जाऊंगी। मार दे मुझे, मार दे। तुम ही कहीं जाकर मरो। सुकून से खाना खाने भी नहीं देती। जा रहा है ना तू? जा, वहीं कहीं जाकर मर जा। मर गया तो लाश तो घर ही आएगी। अरे लक्ष्मी, पैसा। क्यों सर, 500 रुपए फेंक दिए थे? उस पे कुमकुम लगा हुआ था। छोड़ो। क्या कहा? कुमकुम लगने की वजह से फेंक दिए? मुझे तो देना चाहिए ना सर। अभी क्या तुम्हें 500 रुपए चाहिए? हाँ। सर, कुमकुम लगे हुए नोट को फेंक देते हो। मैंने रुपए पूछे तो रुपए दे रहे हो। कौन सा काम करते हैं सर? कोई भी काम नहीं करता हूँ। हमारे बॉस का नाम रावण है। वो जो बोलते हैं वो करता हूँ। हाथ भर के पैसा देता है। उनके पास मेरे को भी काम मिलेगा क्या सर? उनके पास तुम जैसे कोई काम मिलता है। सर, काम के लिए इंतजार कर रहा हूँ सर। अपन एक बदमाश है, इसके लिए बैंगलोर में अपने को कोई काम नहीं देता सर। बैंगलोर में तुम जैसे बदमाशों का ही काम है। आ गया सर। सर, काम का गारंटी है ना? अभी चलोगे क्या तुम? सर 2 मिनट का टाइम दो, जाके 2 जोड़ी कपड़े लेके आता हूँ। उस सब की जरूरत नहीं है, मैं दिलाता हूँ। मैं ही देख लूंगा सब। मेरे साथ आओगे? चलिए सर। रूपा, क्या कमला माँ? इस नारियल को फोड़ लाओ। ठीक है।
छोटी मालकिन सुबह उठकर तैयार होकर बैठी है और वही कमला माँ पूजा कर रही है। नीचे रख दूं? हाँ रखो। लो मेरा सोना। क्या है ये कमला माँ? वो आज दरअसल आज गुड़ी पड़वा है न मालकिन, इसीलिए पूरा घर साफ करके थोड़ा सा घर सजा के भगवान की पूजा करके कपूर जलाया है। किसने कहा था तुम्हें घर सजाने के लिए और ये पूजा वूजा करने के लिए? वो हम हमेशा तो करते हैं ना मालकिन। ये सब पुरानी कहानियां थी, लेकिन अभी इस घर में पूजा नहीं करनी है, ये बोला था ना मैंने। मालूम है मालकिन। फिर क्यों की पूजा आपने? मेरी परमिशन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं लगा आपको? सारी गलती मेरी ही है। हद से ज्यादा ढील दे रखी है मैंने इस घर में, गलती मेरी ही है। आप लोगों को अगर पूजा ही करनी है तो अपने घर में अपने पैसों से पूजा कर लिया कीजिए, मेरे पैसों से क्यों की? क्यों की कमला माँ? गलती हो गई मालकिन, माफ कर दीजिए। मालकिन तिलगुड़। शट अप! पहले ये सारे फूल उखाड़ कर फेंक दो। मालकिन। बेटी, मालकिन। बाबा, अम्मा, बेटा, अम्मा। कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ अम्मा। मैं क्यों उदास हूँ आपने पूछा था ना? इसीलिए हर गुड़ी पड़वा पे मेरे बाबा और अम्मा मुझे मेला ले जाया करते थे। इस साल नहीं जा पाई सोचकर उदास थी। देखो तो अम्मा और बाबा दोनों आ गए।
गुड़। मम्मी आप भी ले लो ना मम्मी। नहीं चाहिए। बेटी को मेला तो बहुत अच्छा लगता है, आज इसे ले जाते हैं, कल मैं इसको जरूर यहाँ पर ले आऊंगी। नहीं ले जा सकते। मेरी बच्ची को क्राउड सूट नहीं करता, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। हर साल जाती है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है मालकिन बच्ची को। मैंने कहा मतलब कह दिया। मुझे मेला ले जाने के लिए आए हैं। मालकिन नमस्कार मालकिन। नमस्कार कहने पे नमस्कार कहना चाहिए, हाँ नहीं। ए, तुम मुंह बंद रखोगी तो ठीक होगा। यहाँ आने का कारण? मालकिन हर साल गुड़ी पाड़वा के दिन हमारे गांव गुट्टीपुर में बड़ा मेला होता है मालकिन। हर साल बेटी को ले जाते थे हम, इस साल भी ले जाएंगे सोच के यहाँ आए हैं मालकिन। हाँ मालकिन, बेटी को मेला तो बहुत अच्छा लगता है, आज इसे ले जाते हैं, कल मैं इसको जरूर यहाँ पर ले आऊंगी। नहीं ले जा सकते। वहाँ मेले में बहुत से लोग होंगे, मेरी बच्ची को क्राउड सूट नहीं करता, और वहाँ बिकने वाली चीजें क्लीन भी नहीं होती है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। हर साल जाती है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है मालकिन बच्ची को। मैंने कहा मतलब कह दिया। पहले वो झोपड़े में रहती थी, फुटपाथ पर सोती थी, तभी उसने उन सब चीजों से एडजस्ट कर लिया होगा, लेकिन अभी वो बंगले में रहती है, शुद्ध पानी पीती है, शुद्ध खाना खाती है। अभी उसे रास्ते की कोई भी चीजें सूट नहीं करती। ऐसा है तो कुछ भी नहीं खिलाएंगे मालकिन, बस मेला दिखाकर बच्ची को यहाँ वापस लाकर छोड़ देंगे। देखिए, मैं किसी पर भी भरोसा करके मेरी बेटी को दूर नहीं भेज सकती। तुम्हें मैंने इस घर में आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ आए, बच्ची को देखा, खाए पिए चले गए, इतना ही रहना चाहिए। वो भी बार बार आने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार दो बार आकर बात करके चले जाइए, काफी होगा। कमला माँ, मैंने जो अभी तक बोला है वो एक बार और उन्हें ठीक से बताकर समझा दीजिए, बोलने के बाद खिला पिलाकर भेज दीजिए इन्हें। ठीक है मालकिन। ये कोई आपके घर खाना नहीं खाने आए हैं, मुझे मेले में ले जाने के लिए आए हैं। ये बहुत बोलने लगी हो। मालकिन आइए, खाना खाकर जाइएगा। पेट भर गया हमारा मालकिन। मालकिन अब हम चलते हैं मालकिन। बेटा, नानी ने सेब, शंकरपाली, कुरकुरे सब पैक करके दिया है, लो बेटा, ले लो बेटा। ले लो बेटा। जी ये आप इसे रख दीजिए बच्ची के लिए, आप लोग भी खाइए। मालकिन
अब हम चलते हैं मालकिन। अम्मा, हाँ बेटा, हम चलते हैं बेटा। बाबा, चलते हैं बेटा।